जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 10th और 12th क्लास के हिंदी के पेपर को लेकर के कि कितना मटेरियल हमें वहां पर लिखना चाहिए। अगर हमारे कुछ भी याद नहीं है तो फिर हमें जो है वहां पर क्या लिखना है और हमें कितना ज़्यादा लिखना है। कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जीवन परिचय तो ये बहुत बड़ा है, हिंदी व्याख्या तो इतनी बड़ी है ना, और निबंध इतना बड़ा है, इसको मैं कैसे याद करूं, और अगर याद कर भी लिया तो हम वहां पर समय को मैनेज कैसे करेंगे। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम लगने वाला है। तो सारी की सारी बात इसी वीडियो में हम जो है करने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, आपके समय का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर पहले ही सारे वे पॉइंट्स लिख दिया हूँ जो हमारे यहाँ पर जो है काम आने वाले हैं आज की वीडियो में। और आपको थोड़ा सा शुरू करने से पहले ही बता दूं, अगर आप वीडियो से जो है पहली बार जुड़े हुए हो, आप पहली बार इसको वॉच कर रहे हो, तो इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको पहले ही मिल जाएगा। और मैं आपको जो है 10th और 12th क्लास के लिए लगभग सभी विषयों में ऐसे ऐसे फंडे बताने वाला हूं कि आपको अलग अलग विषयों में जो है किस तरीके से अपना एक तरीके से जो है स्थान बनाना है टॉप लेवल का। चाहे आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा हो, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। और अंतिम बात जो होगी हमारे पास वीडियो में वो ये होगी कि मेरे पास एक छोटा सा सैंपल पेपर है, वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टारगेट ट्रिक पर। हिंदी पेपर 2024 ट्रिक की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ पॉइंट्स को ले लिया है मेरे भाई कि आपको कुछ भी याद नहीं है। अगर आपके कुछ भी याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, तो मैं आपको जो बताने वाला हूं आपको वो थोड़ा सा फॉलो करना है। दूसरा वीडियो आपको वॉच करने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक। अच्छा जी, पॉइंट हमारा दूसरा ये रहने वाला है 100 अंक का पेपर करने पर भी पूरे अंक नहीं मिलते, क्यों। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन घूमता है कि हमने सर पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर कर दिया था, लेकिन हमें मिला क्या, 33 नंबर मिले, 45 नंबर मिले, 65 नंबर मिले, 85 नंबर मिले, या हद से 90 नंबर पर स्कोर चला गया। ये क्या बात हुई, पूरा का पूरा पेपर मेरे याद था लेकिन मुझे 100 में नंबर जो है टीचर्स ने नहीं दिए, ऐसा क्यों। कॉपी खुलवा रहे हैं, फजीता हो रहा है, ड्रामा हो रहा है ना, दोबारा से फीस भर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। सारी बात आपको बता दूंगा कि सर हमें 100 नंबर का अगर हमने पेपर कर दिया तो पूरे नंबर कैसे मिलते हैं। कॉपी कहाँ और कैसे चेक होगी ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कॉपी जो है बोर्ड की कैसे चेक होती है, टीचर के दिमाग में वहां पर क्या होने वाला है, सारा एनालिसिस इसी वीडियो में आपको मिलेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, टीचर कॉपी पर नंबर नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते, है ना, पर नंबर नहीं काटते तो क्यों नहीं काटते और कैसे कॉपी पर नंबर नहीं काटते, इसमें क्या खासियत होती है। टॉपर बच्चों की कैसे पहचान होती है, 97, 98, 99 नंबर लाने वाले बच्चे किस तरह के होते हैं, 100 नंबर लाने वाले बच्चे क्या आप उनसे कम हो, आप भी तो विजिलेंट बालक हो और फिर भी आपको जो है नंबर नहीं मिले। और अगली बात होगी एमसीक्यू क्वेश्चन की, सन वाले पर्सनों को जो है हमें बड़ा छोटा कैसे लगाना है, और अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है तो फिर हमें कौन सा चॉइस करना है, गद्यांश पद्यांश को कैसे लिखना है, कितने बड़े में लिखना है, जीवन परिचय साहित्यिक परिचय कितना बड़ा होना चाहिए, किस तरह से लिखना है हमें वहां पर, और खंड काव्य, सूत्र पुत्र, बलिदान, कहानी का सारांश, क्योंकि जो बड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं यही मैं आपको जो है यहाँ पर बताने वाला हूँ जो समय ज़्यादा बर्बाद करते हैं। रश्मि रथी वाले चैप्टर में जो है रश्मि रथी वाले जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर चरित्र चित्रण मिलता है तो वो आपको कितना बड़ा लिखना है, निबंध भी आपको कितना बड़ा लिखना है। नंबर की बात करेंगे अंतिम पॉइंट में कि हमारे पास जो है नंबर का जो मैटर रहने वाला है वो किस तरीके से होगा, ठीक है। और फाइनल में आपको मैं बता दूं सर, फाइनल में हम यहाँ पर जो है लेने वाले हैं एक सैंपल पेपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो पहला पेज है, ठीक है, हिंदी का पेपर है। और यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कुछ भी याद नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अगर कुछ भी याद नहीं है तो फिर आपको पेपर को पीछे से सोल्व करना है, निबंध वाले से, ठीक है। ध्यान रखिएगा निबंध वाले को आपको जो है शुरू में करना है। सपोज करो कि मेरे पास एक सैंपल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा का पूरा क्लियर करेंगे हर मैटर को, ठीक है। हाँ जी, पूरा का पूरा सोल्व करेंगे, आप ध्यान से देखते रहो। ये मेरे पास एक सैंपल पेपर है भैया, आपके सामने एक सैंपल पेपर अभी जो है आ जाएगा, और कक्षा 12 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र पेपर है भाई, ठीक है। ये एक पेपर आ गया और ये देखो
जिन बच्चों के कुछ भी याद नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन बच्चों के कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, ये देखो पीछे से पेपर खोल दिया सर, पीछे से जो है पेपर खोल दिया। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिएगा। जिन बच्चों के कुछ भी याद नहीं है, अब वे कह रहे हैं सर पास कैसे होंगे, तो लो अब हो जाएंगे पास आप लोग। ये देखो यहाँ पर देश में बेरोजगारी, क्या आप लोग देश में बेरोजगारी की समस्याएं हैं, क्या आप इस पर बिना पढ़े नहीं लिख सकते हो? हाँ जी लिख सकते हो। बेरोजगारी के बारे में आपको नॉर्मली लिखना है कि दुनिया में जो है, भारत में जो है, अपने राज्य में जो है किस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो इसके बारे में तो आप नॉर्मल लिख सकते हो। आतंकवाद के बारे में सबको पता है, एक गुंठट एक व्यक्ति भी आतंकवाद के बारे में, बेरोजगारी के बारे में जानता है यार, इतना तो है नहीं कि आप लोग नाम भी नहीं लिख सकते, है ना। वृक्षारोपण चलो ये भी नहीं है। विद्यार्थी राजनीति के बारे में आप लोग नॉर्मल बता सकते हो। देश में समृद्धि विकास में समाचार जो अखबार होता है, अखबार के क्या फायदे हैं यार, ये तो आपने कहा कि सर ये तो हम लिख सकते हैं बना बना करके, तो यार 9 नंबर तो आपके यहीं हो गए, आपको याद ही नहीं करना कुछ भी। ठीक है, इससे बाद में आपको क्या करना है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ से जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन लिखते हो ना कि श्रीमान जी हमारे यहाँ गांव में जो है, हमारे जो है शहर में जो है इस तरह की कोरोना वायरस महामारी बीमारी फैल रही है, इसके लिए कुछ करें। मलेरिया रोग से जो है बहुत सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं, इसके लिए कुछ करें, है ना। फला फला रोग का जो है संक्रमण तेजी से फैल रहा है कि इस पर कुछ कदम उठाएं, तो यार इसके लिए नॉर्मल एप्लीकेशन ही तो लिखना है। 6 नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं बिना कुछ करे। मैंने कहा अभी तो कुछ याद करने के लिए कहा ही नहीं, और आपके नंबर भी बन गए भाई। ठीक है, देखो पीछे से कर रहे हो पेपर। आपने कहा सर वीर रस हास्य रस, इसको तो हम जानते नहीं। आपने कहा सर इसको तो हम जानते नहीं। भाई वीर का मतलब क्या होता है, जो वीरता का काम, हास्य का मतलब हंसना, बताओ। तो आप हिंदी के पेपर में इतना ज्यादा टेंशन लोगे तो भैया इतना ज्यादा टेंशन कौन लेता है यार। तो आपको प्रॉपर अपने आप से ही जो है बना करके थोड़ा सा यहाँ पर जो है लिखना है। तो आपके ये 2 नंबर ऐसे हो गया, 7 और 9, ये 16 नंबर जो है ना आपके ऐसे हो गए कि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, अच्छा अब ये जो मेरे पास यहाँ पर इस तरह का है गद्यांश, तो गद्यांश में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप साफ साफ उसी को लिख दो। पद्यांश में भी आपको साफ साफ उसी को लिख देना है, याद नहीं है। पर आपको कॉपी में कम से कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आपको कम से कम टाइम में लिखना है, समय को मैनेज करके। कोई दिक्कत नहीं है, बस कटिंग का ध्यान रखना है कि कटिंग वटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो मेरा ये होगा उन बच्चों के लिए पॉइंट क्लियर जो कह रहे थे कि सर हमारे तो कुछ भी याद नहीं है। अब उम्मीद करता हूं कि उनको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि अब उनका दर्द थोड़ा बहुत निकल चुका होगा। 100 अंक का करने पर भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, इसका रीजन समझो। या इसका क्या रीजन हो सकता है? आपने कहा सर इसका तो रीजन जो है थोड़ा सा, अगर मैं आपको बता दूं, इसका रीजन ये है, जो बच्चे टॉपर होते हैं 100 नंबर का पेपर कर आए और फिर भी उनको नंबर क्यों नहीं मिल रहे। आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, आपकी यहाँ जो है लाइन इस तरीके से खिंची हुई होगी बोर्ड परीक्षा में। ठीक, अब जो आपकी जो कॉपी का जो पेज होगा, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपने पर्सन लिखा, लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा कर गए वे पर्सन की जगह क्या लिखते हैं, क्वेश्चन, अंग्रेजी दिखाते हैं। अंग्रेजी में यहाँ बना दिया क्वेश्चन, आंसर को आंसर कर दिया ऐसे। यार तुम अंग्रेजी का पेपर दे रहे हो या हिंदी का पेपर दे रहे हो यार? अगर तुम हिंदी का पेपर दे रहे हो तो हिंदी में लिखो ना, हिंदी में ऐसे लिखो पर्सन कि ये मेरा पर्सन है, ये मेरा उत्तर है, और आप लोग वहाँ अंग्रेजी दिखा रहे। और जब अंग्रेजी का पेपर होता है तो आप कहते हो कि जी मेरी अंग्रेजी याद नहीं होती, मुझे अंग्रेजी में याद नहीं होता, अंग्रेजी में पढ़ा नहीं जाता। और कहने को आप लोग अंग्रेजी को यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो। क्या ये साबित करना चाहते हो हिंदी के अध्यापक को कि हम अंग्रेजी जानते हैं हिंदी नहीं जानते हैं? तो इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, पर्सन का पर्सन और उत्तर का उत्तर पूरा लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? ठीक है, अब इसके बाद जो ध्यान देने वाली दूसरी बात है स्केच, हेडिंग। आपको हेडिंग डालनी है, ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का इस्तेमाल करना है। पर्सन नहीं उतारना, टाइम खराब होगा पर्सन उतार के। पर्सन को कॉपी में नोट नहीं करना, बल्कि उस पर्सन का हेडिंग बना डालो। जैसे रश्मि रति खंडकाव्य के आधार पर मुख्य नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अब मुख्य नायक कर्ण है मान लो, तो कर्ण का आपको चरित्र चित्रण लिखना है। तो आपको पूरा क्वेश्चन उतारने क्या नीड है यार, आप केवल
ये हेडिंग लिखो, कर्ण का चरित्र चित्रण। और हो सके तो हेडिंग के लिए आप लोग जो है एक जो ब्लैक हेडिंग आता है, ब्लैक स्केच जो आता है, काला हेडिंग जिसको कहते हैं, तो आप लोग वो परचेज कर लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा और उसी से जो है अपना हेडिंग यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। कौन सी बात का? कटिंग नहीं होना चाहिए। कैसा सर? आपने मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा, आपने यहाँ पर कुछ लिख दिया, ओहो यार ये गड़बड़ हो गया, तो आपको जो है ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना। इससे क्या होगा, आपने काट के तो आगे ठीक लिख दिया, लेकिन टीचर का ध्यान ना उस कटे हुए पर ही रुक गया भैया। अगर ध्यान कटे हुए पर रुक गया तो इसका मतलब नंबर भी अब कटेंगे, पक्का कटेंगे नंबर अब। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब आपसे कोई लिखते समय मिस्टेक हो जाए तो आपको ना तो व्हाइटनर का उपयोग करना है और ना ही उसको ज़्यादा सड़ाना, बल्कि एक बार काटना है। मान लीजिए ये गलत लिखा गया तो आपको एक लाइन घुमाना है इसके ऊपर। इससे क्या होगा, इससे टीचर को ये पता रहेगा कि बच्चा जो है सही शब्द लिख रहा है, उससे शुरू में मिस्टेक हुआ था और मिस्टेक भी पढ़ रहा जा रहा है। देखो जैसे पर्सन गलत लिखा हुआ है, अब पर्सन अभी भी पढ़ रहा हूं मैं, पर्सन लिखा हुआ है ना, लेकिन ये ज़्यादा अगर मैं ऐसे चढ़ा दिया, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ था, हो सकता है गाली लिख दी, अब पता तो चल नहीं रहा। इससे क्या करेगा टीचर, ये लो अब ये लाल पेन दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, अब ये लाल पेन जो है ऐसे घूम जाएगा, ये लो ये क्या होगा, अब ये 6 नंबर का था और आपने कर दिया यहाँ पर क्या, आपने कर दिया यहाँ पर 2 नंबर दे दिया। ठीक, घट गया नंबर, 6 नंबर का था 2 नंबर में कर दिया काम, इसी की गलती की वजह से। जो ठीक नीचे लिखी हुई लाइन थी उस पर भी साहब ने गोला घुमा दिया। ठीक है, और आपको एक सबसे भारी मिस्टेक पता क्या करते हो आप लोग, जब पर्सन नंबर 1 आपने कर दिया, पर्सन नंबर 2 आपने कर दिया, 3 आपने कर दिया, तो इनके जो खंड होते हैं जैसे कै, पर्सन नंबर 2 का कै, पर्सन नंबर 3 का खे, तो आपको एक खंड का काम एक बार में खत्म करना है। मान लीजिए आप पेपर को शुरू से सोल्व कर रहे हैं, तो भैया शुरू से सोल्व करो, पहली बात तो ये। कई बार जब हम भी बोर्ड एग्जाम जो है कॉपी जांचते हैं तो इससे क्या होता है, जब कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 को पहले कर दिया, 6 का पहला, अब वो 6 का पहला है 5 नंबर का, अब फिर अचानक से आप आए पहले का तीसरा, वो है 1 नंबर का, तो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन, या टीचर को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग, तो इससे जो है टीचर विचलित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें एक बार नंबर देने में, मार्किंग करने में कॉपी की गड़बड़ हो जाती है टीचर से। हालांकि टीचर कभी नहीं चाहते कि हम गलत कॉपी चेक करें, है ना, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो ही जाती है। अगर आप अपनी तरफ से ऐसा काम करोगे तो आपको पेपर शुरू से हल करना है और पेपर को पूरा का पूरा सोल्व करना है लास्ट तक का। हाँ, अगर आपसे कोई पर्सन नहीं आता है तो उसको बीच में आप छोड़ दो और फिर उसको करो ही ना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको नकल करने का कोई मतलब नहीं है, कोई आपको कॉपी दिखाने वाला नहीं है, कोई आपको स्पेशली ईश्वर का अवतार आके जो है चीटिंग नहीं करवाने वाला है। तो खुद पे ही कॉन्फिडेंस है, अपने आप ही सब कुछ लिखना होता है। तो इसलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ करके चले, लेकिन क्रम बना करके चले। ठीक है, या तो आप पीछे से पेपर को उठा लो या फिर शुरू से पेपर को उठा लो। ठीक है, ऐसे नहीं करना कि पहले पहला कर दिया, पहले का 1, फिर छठे पे पहुंच के एकदम सीधा, इस तरीके से आपको नहीं करना, नंबर घटेंगे। तो ये हुआ आपके पास नंबर का तरीका। एक तरीका जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस पर गौर करना जरूरी है। यहां जाओ, आपने कहा सर कैसे गौर करना जरूरी है, ये देखो ये है हमारे पास। ठीक है, मान लो ये पर्सन है आपके पास, क्या पर्सन, दिए गए पद्यांश में निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, आपने क्या कर दिया सर, आपने इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, परोक्षे कार्य हंतार प्रक्षे प्रिय वादनीन। ठीक है, वर्ज्य यत्त दश्रम मित्र विषकुंभा पियो मुजनम। अब आपको जो है इसका हिंदी अनुवाद करना है। मान लीजिए आप इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं और आपने घर आकर के जोड़ दिए 7 नंबर, लेकिन आपको लगा यार पेपर में तो मैं इसको 7 नंबर का करके गया था, लेकिन ये नंबर तो मुझे 7 नहीं, यहाँ पर नहीं मिले होंगे। अब ये डाउट है, वहां पर आपको 3 या फिर 5 नंबर मिले, तो 2 नंबर आपके टीचर ने खत्म कर दिए। हिंदी अनुवाद, यार पर्सन को ठीक से पढ़ो, पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। तो 2 + 5 का भी तो यहां मतलब है, 2 + 5 7 नंबर तब मिलेंगे आपको जब इसका आप संदर्भ लिखोगी कि ये श्लोक कहां से लिया गया है। समझ रहे हो, संदर्भ। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग के फला फला पाठ से लिया गया है, अवतरित है। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है आपको, तब जाकर के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर आपको लिखना है व्याख्या या फिर हिंदी अनुवाद।
उस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे, तब जाकर के आपको 7 नंबर मिलेंगे। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इस महत्वपूर्ण बात का। ठीक है, अगर समझ में आ गई हो बात तो आपको दिखा दूं और भी इसी तरह के आपको जो है देखो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा। ये देखो 2 + 5 = 7। ठीक है, ये देखो रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए। इस प्रश्न में बच्चा लोग जो है ज्यादा कंफ्यूज रहता है, इस प्रश्न में भी बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, खंडकाव्य रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए, या रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, ये सेकंड भाग है, रश्मि रथी खंडकाव्य के आधार पर तो कर्ण का चित्रण कीजिए या आप कर्ण का चित्रण कीजिए। ठीक है, तो बात एक ही है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, या तो इसका कथा वस्तु भाग का प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग का जो है डिटेल लिखिएगा, आपको इस तरह से प्रश्न मिलेगा। लेकिन जो आप एक प्रश्न करोगे, केवल एक प्रश्न कर्ण का चित्रण, तो आपको यहाँ पर जो है नंबर आपको मान लीजिए 5 नंबर का ही मिलेगा। तो आपको एक जो खड़ा पेज होगा इधर से भी और इधर से, लेफ्ट और राइट, एक पेज को पूरा भरो, बस एक खड़ा पेज 5 नंबर का। एक साइड आप 2.5 नंबर की जो है यहाँ पर मान सकते हो। साफ सुथरा लिखेंगे तो आप एक खड़ा पेज लिखो, ज्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं है, काम की बात लिखो, बस नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते हैं भाई। ठीक है, वो फेंकने वाली बात अलग है। आपको यहाँ पर तमीज में लिखना है, उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है, नंबर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं निबंध वाली बात पर, आपने कहा सर निबंध वाली बात पर थोड़ा सा एक बार विचार करते हैं। ये मेरे पास एक जो है निबंध है। अब इस निबंध में 9 नंबर आपको मान लीजिए मिलने हैं। अब 9 नंबर के लिए आपको कितना कुछ लिखना है। ठीक है, हाँ जी, तो 9 नंबर के लिए आपको जो है यहाँ पर कितना मैटर लिखना चाहिए। ठीक है, अब उसको समझते हैं। यार एक बात बताओ, अब देश में बेरोजगारी की समस्या है और आपके पास एक पेज ये है, मतलब खड़ा पेज आपको 3 भरना है। कैसे, एक पेज ये हुआ, फिर इसके नीचे एक पेज, तो 1 2 पेज तो ये हुआ और तीसरा ये, बस इसके लिए आपको एक साइड 3 नंबर की जो है मान करके चलना है। बताओ, इतना इजी तरीका है। अब बच्चे क्या करते हैं, आपके मॉडल में या टेक्स्ट बुक जहां से भी आपने जो निबंध है वो याद किया, वो बहुत बड़ा है। अब क्या आप समझ रहे हो कि एक निबंध के ही भरोसे आपको पूरा पेपर हल करना है? यार 100 नंबर का पेपर है या फिर आपका 70 नंबर का पेपर है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है 100 नंबर या 70 नंबर केवल एक ही प्रश्न पे मिल जाएंगे। ये भी तो एक खंडी है। तो समय को मैनेज करते हुए आपको पहला, दूसरा, तीसरा, एक पेज का लेफ्ट राइट दोनों और दूसरे का फिर अगला पेज जो भी इसका लेफ्ट या फिर राइट होगा वो भरना है, बस बात खत्म। ठीक है, प्रॉपर आपको पूरे नंबर इसी में से मिल जाएंगे। पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 2 + 7 = 9। आपको 2 नंबर जो है वहां पर ध्यान रखा जाएगा कि आपने किस तरह की शैली का इस्तेमाल किया है, किस प्रकार की भाषा का जो है आपने इस्तेमाल किया है। मान लीजिए आपको विश्वास लिखना है, विश्वास लिखना है। कुछ बच्चे विश्वास ऐसे लिख रहे हैं, कुछ बच्चे विश्वास ऐसे लिख रहे हैं। अब ये भी पढ़ा जा रहा है विश्वास, लेकिन ये गलत वर्तनी है ना, ये गलत शब्द है, ये सही शब्द है। तो इस तरीके से भी आपको 2 नंबर का ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से आपकी भाषा शैली को चेक किया जाएगा, नंबर कटेंगे अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो। हिंदी का उच्चारण आपको सही से करना है। ध्यान रखिएगा, निबंध में आपको हेडिंग का इस्तेमाल करना है, मतलब हेडिंग भी बना करके लिखनी है। ठीक है, मान लीजिए बेरोजगारी की समस्या है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, प्रस्तावना। हेडिंग लिखा प्रस्तावना। सबका हेडिंग प्रस्तावना बनना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और प्रस्तावना में आपको जो है उसी से संबंधित कुछ ना कुछ बात जो है लिखना होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो है पेपर का एक सैंपल पेपर यहाँ पर मैं लिया हुआ हूँ। आपको अगर ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, आपको मैं इसका PDF जो है प्रोवाइड करा दूंगा, या आपको मैं बता दूं ये जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर देखने को मिल जाएगा। मुझे इस पर व्हाट्सएप करके भी इस पेपर को जो है प्राप्त कर सकते हो। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश सभी के करीब करीब क्वेश्चन पेपर जो है आपको इसी तरीके से, ठीक है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग इसमें जो है मुझे बता सकते हो मैसेज करके। ठीक है, हाँ जी। इसके बाद बात करते हैं भैया मेरे, हमारे पास एक चीज़ और है महत्वपूर्ण, और उसका नाम है, ये देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट रहने वाला है। क्या? MCQ ट्रिक।
एमसीक्यू ट्रिक। अब एमसीक्यू ट्रिक में अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें एमसीक्यू का ध्यान कैसे रखना होता है जरा वो भी समझ लो मेरे भाई। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सन आया हुआ है, ठीक है, 1868 ईसी, ऑप्शन नंबर ए, बी 1910, सी 1911, डी, ठीक है, डी में दे दिया 1858। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, आपको अगर किसी का मृत्यु, किसी का जन्म या कुछ इस तरह का, या फला पत्रिका का संपादक कब हुआ, इस तरह का प्रश्न दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें केस में आपको टोरा कैसे मारना है। हालांकि टोरा ही होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा फंडा बता रहा हूँ कि मैंने ज़्यादातर क्वेश्चनों का एनालिसिस किया हिंदी में और देखा कि ये जो ट्रिक है ये ज़्यादा वाकई में लगती है, ठीक है, सनों वाले ऑप्शन में। तो सनों वाले ऑप्शन में आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक तो ये संख्या देख लो, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1858 सबसे छोटी संख्या है, 1858 सबसे छोटी संख्या, एक तो ये सबसे बड़ी संख्या आपकी 1911 है, तो ये आप हटा दो, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, तो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी में से आपको छांटना है, या तो आप फिर ये छांटो या फिर आप ये छांट लो। तो दो ऑप्शन आपके कट गए, तो आपको केवल दो ही जगह दिमाग लगाना है। समझ रहे हो बात? मैंने कहा अगर आपको इसी वाले जिनमें सन दिया हुआ हो प्रश्न में, तो वहाँ पर जो है आपको क्या करना है, या तो सबसे छोटा संख्या हो या फिर सबसे बड़ी संख्या हो, इन्हीं में से ही जो है आपको अपना ऑप्शन जो है चॉइस करना है। ठीक है बाबूजी, चलो इसके बाद अगर हम आपको यहाँ पर बता दें भैया कि ये अगर हमारे पास इस तरह के प्रश्न हो ए बी सी डी, ये इस तरह के, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्विवेदी काल के रचना है या रचेता है, रचनाकार है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न दे दिया। तो जिन प्रश्न में हिंदी के उपरोक्त सभी हो, फिर से सुनो, हिंदी के पेपर में अगर चार ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ उपरोक्त सभी, तो यही मार्क हो, बस बात खत्म। ठीक है, उपरोक्त सभी हिंदी के पेपर में, बेसिकली केवल हिंदी के, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं लगेगा। ये तक फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अपना जो फिजिक्स हिंदी है, तो हिंदी के लिए जो है उपरोक्त सभी, ऑल द अबव, ये ऑप्शन आपका सही होगा ज़्यादातर केस में सही होगा। टोरा मारने का एक अचूक तरीका है भैया मेरे, है ना, 10 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के हैं, ठीक है, कोशिश करो इन 10 को जो है खींच लो, ये पॉइंट आपका सही हो जाएगा। इससे ज़्यादा पॉजिटिव आंसर आपका होगा ही नहीं। गद्यांश व पद्यांश आपको कैसे लिखने हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। इसके लिए पेपर पर चलना पड़ेगा गद्यांश और पद्यांश के लिए। आ जाओ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आपको अगर आप इसी वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो आपको दूसरा वीडियो पागलपंती की तरह जो है सर्च नहीं करना पड़ेगा, इसी में काम हो जाएगा। समझ गए बात आप? ठीक है, ये देखो तार्क तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपने केवल इसी पीडीएफ का जो है पूरा का पूरा पैटर्न तैयार कर लिया तो यकीन करो काफ़ी फायदा हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास गद्यांश वाला पोर्शन जो है, किस तरह से आपको देखना चाहिए, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं भैया। दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मेरे पास धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अधिक अनेक प्रकार की धातुओं। ये बच्चों एक मेरे पास जो है ना पैरा जो है दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ये है कि जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, पहले तो आप इसी को फोकस करो, बस बात खत्म। जिसको अंडरलाइन किया हुआ है उसी को फोकस करो, पहली बात तो यही है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखिए। मतलब संदर्भ में आपको ये लिखना है कि ये जो पाठ हम देख रहे हैं, ये पाठ कहाँ से लिया गया है, कौन इसके रचनाकार हैं, ठीक है, हिंदी के फला फला पाठ से लिया गया है और इसके ये रचनाकार हैं, ठीक है, ये लिखना होता है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है वसुंधरा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देते, संदर्भ लिख दिया, प्रश्न लिख दिया, ठाके वाक्य लिख दी। अब जो बात है आपकी 5 गुणा 2, यार 5 क्वेश्चन है 10 नंबर के हैं, तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, और आप लोग क्या कर रहे, आप लोग क्या कर रहे, क्या लिख रहे हैं,
आप कहानी लिख रहे हैं, कहानी के नंबर नहीं देगा वो यार, वो देगा आपको क्वेश्चन के नंबर। 5 क्वेश्चन को हल करो बस। अगर वो कह रहा है इसकी व्याख्या करो तो व्याख्या करो, और अगर उसने व्याख्या नहीं कहा करने के लिए तो फिर आपको व्याख्या जो है नहीं करना है। ठीक है, समझ गए बात? हाँ जी, तो व्याख्या आपको तभी करना है जब आपसे पूछ रहा हो। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, एक बात यह है, ये हमारे पास पद्यांश वाला भाग है, इसी में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है, 5 गुणा 2 यानी कि 10 नंबर का मैटर है, तो 10 नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप ये 5 क्वेश्चन हल करोगे। और ये ध्यान रखने का आपको बहुत ज़्यादा जो है महत्व है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो छोड़ना नहीं है, मतलब इसको करना जरूर है। आप लोग जो है इसको जानते हो या ना जानते हो, गद्यांश और पद्यांश वाले क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जैसा करना है, जैसा लपेटना है वो आपका काम है, लेकिन छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अब उसने कहा है साहित्यिक परिचय, अब बच्चे ने क्या कर दिया, जीवन परिचय याद। ठीक है, पूछ रहा था साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय में क्या करना होता है, कहानीकार मतलब रचनाकार का तारीफ करना होता है, बड़ाई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, फाइनल में लिखना होता है कि हिंदी साहित्य जो है इनको कभी भी नहीं भुला पाएगा, ऐसी बात जरूर लिखो। ठीक है, जो कॉपी चेक करने के जो है टाइम टीचर्स के दिमाग को जो है चुभ जाए या उनके जो है अंदर ये बात बैठ जाएगी, बात है यार, बालक ने जो है कॉपी अलग ही लिखी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी, साहित्यिक परिचय अगर पूछ रहा है तो आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, जीवन परिचय अगर पूछ रहा है तो जीवन परिचय लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साहित्यिक परिचय ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी का जो एक पेज होगा, साइड, 1 साइड, केवल 1 साइड, लेफ्ट या राइट, एक कॉपी है, कॉपी का पेज है, तो या तो इधर लिखो या फिर इधर लिखो, एक साइड ही लिखना है, ज़्यादा फालतू नहीं लिखना। ठीक, लेकिन एक समस्या आ रही है, कह रहा है साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं भी लिखी है यार, तो 5 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के नहीं मिल रहे हैं। आप लोग जो काउंटिंग कर लिए ना घर आकर के तो गड़बड़ हो जाएगी। 3 + 2 आपको 2 नंबर तब मिलेंगे जब आप इसकी रचनाएं भी लिखोगे। और रचनाएं कैसे लिखोगे, हेडिंग डाल करके लिखोगे, फला फला जो भी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं, फिर लिखो रचनाएं जो भी है, 2 लिख दो, 2 तो कम से कम लिखो, क्योंकि 2 नंबर का है तो 2 तो आपको कम से कम लिखना चाहिए रचना। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का। और जब आप इनमें से करोगे ना तो उन्हीं को ही उठाओ जिनकी रचना का भी आपको पता हो, ये नहीं कि साहित्यिक परिचय तो लिख दिया इनका, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की क्या लिख दिया आपने, रचनाएं लिख दी। समझ गए ना बात, जिनका साहित्यिक परिचय लिखोगे उनकी ही रचना लिखोगे। हाँ जी, इसके बाद ख में कह रहा है एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। कृत्य का मतलब रचना, अधिकतम 80 शब्द, 80 शब्द जो है ना एक साइड में आ जाते हैं, पेज के एक साइड में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखो, बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ये दे दिया आपको, ये भी 80 शब्द का ही है। ठीक है जी, ये भी जो है आपका 80 ही शब्द का है, तो आपको इस बात का भी थोड़ा सा जो है ध्यान रखना है कि भैया मेरे आपको ये भी इतने ही तरीके से करना है, जिस तरीके से मैं आपको ये बताया हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास, इसमें से क्वेश्चन छांटने होते हैं। और फाइनल में आपको बता दूँ, फाइनल में हम बात करेंगे किसकी, फाइनल में हम बात करेंगे अपने इसी की जीवन परिचय में आपको बता दिया किस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आ जाइएगा आप निबंध, निबंध कितना बड़ा हो ये भी आपको बता दिया हूँ। तो यकीन करो, अगर आप केवल पास होना चाहते हो, नहीं 45 भी नहीं चाहते, 100 भी नहीं, 60 भी नहीं चाहते हो 100 में से, और आपको 75 भी नहीं चाहिए, आपको 90 भी, हमें चाहिए पूरे 100 में से 100। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं, हम जो है आपको अंग्रेजी से लेकर के यानी कि हिंदी का तो ये हो ही गया है, और अंग्रेजी
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, तो जो भी आपके पास विषय है सबके लिए अलग अलग से जो है फंडामेंट आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको अलग विषयों के साथ जो है वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और परीक्षा से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है और क्या क्या सामान जो है आपको ले जाना है, प्रॉपर किस तरीके से आपको अपने आप को तैयार करना है परीक्षा से पहले ही, इसका जो है वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको जो है इसकी वीडियो के बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।